उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा एक पुराना गांव था, धनियाल गांव, जहां हर पत्थर, हर पेड़ किसी पुरानी कहानी की गवाही देता था। ये गांव दिन में जितना शांत और सुंदर था, रात में उतना ही रहस्यमय और डरावना हो जाता था। गांव के बीचों बीच खड़ा था एक बूढ़ा पीपल का पेड़, जिसके नीचे कभी पूजा होती थी, पर अब वहां कोई जाता नहीं था। कहा जाता था कि उस पेड़ के नीचे एक आत्मा रहती है, गंगावती नाम की औरत की, जो 100 साल पहले इसी गांव में मारी गई थी। रात के सन्नाटे में लोग उसके कदमों की आहट और मीठी पर डरावनी आवाज सुनते थे। कोई है? मुझे मीठा लड्डू दो। कई लोगों ने उस आवाज को सुना था, पर कोई उसे देखने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जब तक हर साल पूर्णिमा की रात उस पेड़ के नीचे मीठा लड्डू और दीपक नहीं रखा जाता, गांव में अशांति फैल जाती, बच्चों की तबीयत बिगड़ती, फसल सूखती और मवेशी मर जाते। ये सब मान्यताएं पीढ़ियों से चली आ रही थीं। लेकिन एक दिन शहर से पढ़कर लौटा एक युवक, रवि, जिसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, वो हंसते हुए बोला, अगर चुड़ैल सच में है तो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि ये सब अंधविश्वास है। गांव के पंडित और बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया। रवि, कुछ चीजें दिखाई नहीं देती पर होती हैं, लेकिन रवि नहीं माना। रात आई, पूर्णिमा की, आकाश में चांद पूरा था, हवाएं धीमी थीं, पर माहौल में एक अनजाना डर था। रवि अपने कैमरे के साथ पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ा। उसके कदमों के नीचे पत्ते चरमराए, झिंगरों की आवाजें थम गईं और पेड़ की डालियां जैसे किसी छिपी हुई ताकत के डर से कांप उठीं। रवि ने कैमरा ऑन किया और बोला, अगर कोई है तो सामने आओ। कुछ पल की खामोशी के बाद पीछे से ठंडी हवा चली और एक फुसफुसाती आवाज आई, मुझे मीठा लड्डू दो। रवि ने घूम कर देखा, पेड़ के पीछे से धुंध उठ रही थी और धुंध के बीच एक आकृति नजर आई। सफेद साड़ी में लिपटी, लंबे खुले बाल, लाल जलती आंखें और पैरों की दिशा उल्टी। कैमरे का फोकस धुंधला हुआ और रवि की सांसें तेज हो गईं। वो डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन पैर किसी जड़ में उलझ गया और वो गिर पड़ा। चुड़ैल उसके पास आई और धीमी आवाज में बोली, डर मत, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस एक लड्डू चाहिए ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। रवि ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? और तभी हवा फिर से चलने लगी, पेड़ की डालियां हिलने लगी और एक पुराना मंदिर का घंटा अपने आप बज उठा। उसी पल गंगावती की आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई। वो एक गांव की साध्वी थी जो भक्ति में लीन रहती थी, लेकिन गांव के कुछ लालची जमींदारों ने उस पर टोना टोटका का झूठा इल्जाम लगाकर उसकी जमीन हथिया ली। उसे जिंदा जलाया गया और मरते वक्त उसने कहा था कि जिस दिन कोई सच्चे मन से मुझे मीठा लड्डू देगा, मैं इस गांव की रक्षा करूंगी। रवि की आंखों में आंसू थे। उसे समझ आया कि गांव का डर असल में एक अधूरी आत्मा की पुकार थी। अगले दिन उसने सब गांव वालों को बुलाया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। गांव के पंडित ने कहा, अगर तू सच बोल रहा है तो आज रात पूजा कर, वरना तू अगला शिकार होगा। रवि ने अकेले ही पूजा की तैयारी की। रात में उसने दीपक जलाए, लड्डू बनाए और गंगावती के नाम से एक थाली सजाई। जैसे ही उसने लड्डू रखा, हवा में हल्की सी मिठास फैल गई, जैसे फूल खिल उठे हों। तभी गंगावती की आत्मा फिर आई, पर अब उसके चेहरे पर शांति थी, डर नहीं। उसने रवि से कहा, धन्यवाद बेटा, अब मैं जा रही हूं, इस गांव की रक्षा अब तुम्हारे हाथों में है। रवि ने सिर झुका लिया और आत्मा धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। अगले दिन सुबह गांव में जैसे जीवन लौट आया। बीमार लोग ठीक हुए, खेतों में हरियाली लौटी और गायों ने दूध देना शुरू कर दिया। लोगों ने माना कि गंगावती अब शांति पा चुकी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद रवि के पास शहर में एक अजनबी औरत आई, जिसने सफेद कपड़े पहने थे और मुस्कुरा कर कहा, लड्डू मत भूलना। रवि हक्का बक्का रह गया। वो वही आवाज थी, वही नजाकत, वही ठंडक। जब उसने पलट कर देखा, औरत गायब थी। उस रात रवि को सपना आया। गंगावती मंदिर में दीपक जला रही थी और बोली, जब तक लोग सच्चे दिल से मुझे याद करेंगे, गांव सुरक्षित रहेगा। आज भी धनियाल गांव में हर पूर्णिमा की रात गांव वाले उस पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं और एक मीठा लड्डू रखते हैं। जब हवा चलती है तो पेड़ की पत्तियां हिलती हैं, जैसे कोई मुस्कुराकर कह रहा हो, अब मुझे शांति मिल गई। लेकिन कहते हैं, अगर कोई साल भूल से भी वो लड्डू नहीं रखता, तो रात में फिर वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, कोई है? मुझे मीठा लड्डू दो।
और तब लोग समझ जाते हैं कि कुछ आत्माएं जाती नहीं, बस देखती रहती हैं कि इंसान अब भी अपने वादे निभा रहा है या नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपको प्रेरणा दी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल वर्धा फिल्म्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली नई और रोमांचक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को साकार करते रहिए।